Hello everyone, today we will start quick revision of KAUMARBHRITYA. So let's start. Quick revision of KAUMARBHRITYA part A according to CCIM syllabus. Point first, KAUMARBHRITYA निरुक्ति. कौमारस्य भरणमधिकृत्य कृतं कौमारभृत्यं. कौमार के भरण पोषण के लिए जो तंत्र है वही कौमारभृत्य है. कौमारभृत्य की परिभाषा. कौमारभृत्यम नाम कौमार भरण धात्री शीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानांच व्याधीनाम उपशमनार्थम. अर्थात जिस तंत्र के में कुमार का भरण पोषण धात्री के शीर दोषों का संशोधन कर दूषित स्तन्य से उत्पन्न व्याधियों, ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों एवं अन्य व्याधियों के संशमन का विवेचन हो, उसे कौमारभृत्य कहते हैं. हारितः गर्भोपक्रम विज्ञानम श्रुतिकोपक्रमस्तथा बालानाम रोगोपशमनी क्रिया बाल चिकित्सितम. अर्थात गर्भकालीन उपक्रम, श्रुतिकाकालीन उपक्रम तथा बालकों के रोगों के संशमन की क्रिया, इन सभी का अंतर्भाव कौमारभृत्य या बाल चिकित्सा में किया जाता है. कौमारभृत्य विषय का महत्व. कौमारभृत्यम अष्टानां तंत्राणां माध्यमुच्यते. आयुर्वेदस्य महत्तो देवानां अव्यपः. अनेन हि संवर्धितम् इतरे चिकित्सन्ति. बालस्य हृदयमौषधम् अन्यत् प्रमाणमन्य उपक्रमे अन्य च विशेषः. अर्थात जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कौमारभृत्य को श्रेष्ठ माना गया है. इस कौमारभृत्य के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए अन्य लोग भी चिकित्सा करते हैं. सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बालकों की औषधि अधिक हृदय होनी चाहिए तथा इसके औषध की मात्रा, देने की विधि तथा उपक्रम भी भिन्न होते हैं. कौमारभृत्य का स्कोप या कौमारभृत्य तंत्र की व्याप्ति. काय, बाल, ग्रोधर, वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरावृषा. अष्टांग हृदय ने आयुर्वेद के प्रमुख 8 अंगों में कौमारभृत्य को काय चिकित्सा के तुरंत पश्चात माना है. नवग्रह का आकृति ज्ञान. स्कंद ग्रह चिकित्सा. अपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, मंडिका, शीतपूतना, नेगमेश ग्रहों की चिकित्सा तथा योनि रोग चिकित्सा प्रभृति विषय कौमारभृत्य तंत्र के अंतर्गत ही समाविष्ट है. इसके अतिरिक्त रजः शुद्धि, गर्भाक्रांति आदि भी इसी तंत्र के अंतर्गत लेना चाहिए. शुक्र व आर्तव आदि के दोष, स्तन रोग, क्लेब्य, मूढ़ गर्भ, गर्भिणी के रोग, गर्भिणी की मासिक वृद्धि चिकित्सा, दोहृदय व्यवस्था, योनि व्यापद, बंध्यत्व चिकित्सा, उत्तर स्थान में वर्णित सभी संबंधित अंश तथा प्रसवोपरांत होने वाली व्याधियों का संशमन कौमारभृत्य के स्कोप है. सेकंड पॉइंट, कौमारभृत्य में काश्यप संहिता का वैज्ञानिक योगदान. ये क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स के अंदर आ सकता है, सो इस पर फोकस कर लीजिए. काश्यप संहिता की विषय वस्तु के आधार पर इसे विशेष रूप से कौमारभृत्य का ग्रंथ माना गया है. काश्यप संहिता में कौमारभृत्य का विशिष्ट विवरण सूत्र स्थान में लेहाध्याय, जिसमें कहा गया है सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेहनाश्रयम. बच्चों की स्वस्थ व रोगग्रस्त स्थिति लेहन पर निर्भर करती है. यह अध्याय लेहन तथा विभिन्न लेहन के इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन तथा इसके अतिरिक्त यह बालकों को भिन्न भिन्न अवस्थानुसार भिन्न भिन्न लेहन औषधियों का योग से संबंधित होता है. स्वर्ण प्राशन विधि और बाल उसके लाभ तथा संवर्धन घृत जो बालकों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, उसका वर्णन इस अध्याय के अंतर्गत किया गया. क्षीरोत्पत्ति अध्याय. इस अध्याय में ग्रह के स्नेह के द्वारा स्तन्य दुष्टि का विवरण दिया गया है. दंतमूल अध्याय. इस अध्याय में दंतिसेचन, दंतोद्भेद के साथ साथ दंत संपद, दंत गति और दंत दोष के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है. स्वेद अध्याय. इसमें बालकों के लिए कुल 8 प्रकार के स्वेद बताए गए हैं. इसको याद करने की ट्रिक है HP, NP, SU, AP. मीन्स H से हस्त स्वेद, P से प्रदेह स्वेद, N से नाड़ी स्वेद, P से प्रस्तर स्वेद, S से संकर स्वेद जिसे हम पिंडा स्वेद भी कहते हैं, और U से उपनाह स्वेद, A से अवगाह स्वेद, P से परिसेक स्वेद. वेदना अध्याय. यह अध्याय विभिन्न प्रकार के लक्षणों से संबंधित है जो बालक में तब प्रकट होते हैं जब वह अपनी कठिनाई को बोलने या व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता है. इस अध्याय में लगभग 40 भिन्न भिन्न रोगों का वर्णन किया गया है.
इसके बाद विमान स्थान में लिखा गया है कौमारभृत्यम अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते, यानी विमान स्थान में सभी 8 शाखाओं में कौमारभृत्य के आयुर्वेद की प्रथम शाखा माना गया है। सारे स्थान में कहा गया है संवत्सरात् ऊर्ध्वं प्रतितिष्ठति वाचम च विसृजति, अर्थात 1 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालक खड़े होकर चलने में सक्षम होता है और बोलने में भी सक्षम होता है। चिकित्सा स्थान में फक चिकित्सा अध्याय में कहा गया है बाला ही संवत्सरापन्नम पादाभ्याम यो न गच्छति स फक इति विज्ञेय, अर्थात जब बालक फक रोग से पीड़ित होता है तो वह 1 वर्ष की आयु के भीतर चलने में सक्षम नहीं होता है। फक के मैनेजमेंट में त्रिचक्र रथ और राज तेल का वर्णन किया गया है। सिद्धि स्थान में राजपुत्रीय सिद्धि में कहा गया है कि जब बालक ठोस आहार लेने में सक्षम हो जाता है तब उसमें बस्ती चिकित्सा देनी चाहिए। और नष्टकर्मीय सिद्धि में कहा गया है नश्य कर्माणि बालानां स्तनपानां विशेषतः कटुतेलं प्रयुञ्जितं घृतं वा सेंधव साधितम, अर्थात नश्य कर्म विशेष रूप से कटुतेल या सेंधव साधित तेल घृत से के साथ स्तनपान कराने वाले बालकों में निर्देशित किया गया है। कल्प स्थान में कहा गया है इस अध्याय में बालकों की स्वस्थ और रोगग्रस्त स्थिति के अनुसार 40 प्रकार के धूप बताए गए हैं। खिल स्थान में भेषज उपक्रमणीय अध्याय में बताया गया है कि औषध की मात्रा, औषधि का काल, औषधि के प्रकार के साथ साथ बाल्यकाल में प्रयुक्त औषधियों के चयन का वर्णन तथा बाल्यावस्था में आयु का वर्गीकरण का भी वर्णन किया गया है। जात कर्मोत्तराध्याय में कहा गया है बालकों को प्रथम माह में सूर्योदय दर्शन एवं चंद्र दर्शन कराना चाहिए। बालकों को चतुर्थ माह की आयु में देवतागार में प्रवेश कराना चाहिए। षष्ठम माह की आयु में फलप्राशन शुरू करना चाहिए। 10वें माह की आयु में अन्नप्राशन शुरू कर देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कहा गया है कि बालकों के कुकणक, विसर्प, चर्मदल, सर्वांग शोथ, प्रतिशय और कृमि आदि रोगों का वर्णन, निदान, लक्षण और चिकित्सा के साथ इसका वर्णन किया गया है। क्षीर गुण विशेषणीय और विशेषणीय अध्याय में बालकों के लिए क्षीर सात्म्य है ये बताया गया और यह उनके लिए दीर्घायु के लिए भी आवश्यक है। यह बालकों को पोषण, वृद्धि एवं शक्ति भी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वय विभाजन। अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता गर्भ बाल कुमारख्यामित्येतत् त्रिविधं चय यौवनं मध्यम वृद्धमेतच्च त्रिविधं पुनः वर्षावर क्षीरप शाद्यावत् पीबति वा पयः वयस्तद्वामस्माच्च यावत् षोडशवर्षिकः अन्नादः सर्व एव स्याद् कौमारे वयसि स्थितः, अतः परम धातु सत्व बल वीर्य पराक्रम है, अर्थात गर्भ, बाल एवं कुमार ये 3 प्रकार की आयु होती है। पुनः यौवन, मध्यम और वृद्ध 3 प्रकार की आयु में से विभाजित किया गया है। 1 वर्ष की आयु तक अर्थात जब बालक दूध पी रहा हो उसे क्षीरप काल कहा जाता है, यह बाल्यावस्था है। इसके उपरांत 16 वर्ष तक की आयु का काल अन्नाद कहलाता है, यह कुमारावस्था है। इसके बाद धातु, सत्व, बल, वीर्य और पराक्रम के द्वारा बढ़ता हुआ व्यक्ति 34 वर्ष की आयु अवस्था तक युवा कहलाता है और धातु आदि के स्थिर हो जाने पर 70 वर्ष की आयु तक मनुष्य की मध्यावस्था, तदुपरांत वृद्धावस्था आती है। गर्भ इंट्रायूट्राइन फेज, बाल up to 1 years after birth और कुमार 1 years to 16 years। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता जन्म से 16 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्षीरोपावस्था जो जन्म से 1 वर्ष बाद तक होती है, इसमें विशेष रूप से दूध पिलाने की अवधि होती है। क्षीरन्नाद अवस्था ये 1 वर्ष से 2 वर्ष तक होती है, इसमें भोजन और दूध पिलाने की अवधि होती है। और अन्नाद अवस्था इसमें 2 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु होती है और इसमें भोजन का अधिकांश भाग ठोस रूप में ग्रहण करने वाली अवधि होती है।
अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, जन्म से 16 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्षीरावर्तन, अन्नावर्तन और उभयावर्तन। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, इन्होंने बाल्यावस्था को की आयु 30 वर्ष तक मानी है। जन्म से 16 वर्ष तक की आयु को अपरिपक्व धातु रूप और 16 वर्ष से 30 वर्ष की आयु को परिपक्व धातु रूप कहा है। एज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, prenatal further divided prenatal age. It is further divided into 3 phases: ovum, embryo and fetus. Ovums 0 to 14 days, embryo 14 days to 9 weeks and fetus 9 weeks to birth. Perinatal period, this period is described as 28 weeks of gestation to 7 days after birth. Postnatal period, it is further divided into 3 phases: neonate, early neonate and late neonate. Neonate first 4 weeks, early neonate first 7 days after birth and late neonate 7 to 28 days after birth. Preschool going age, it is further divided into 3 parts: infancy, toddler and preschool. Infancy first year, toddler 1 to 3 years of age and preschool 3 to 6 years of age. School age 6 to 10 years for girls and 6 to 12 years for boys. Adolescence age, it is 10 to 19 or 20 years of age. Now we will start next point. Fourth point, प्राण प्रत्यागमन, neonatal resuscitation. अस्मनो संघटनम कर्णयो मूले शीतोदकेन उष्णोदकेन वा मुख परिषेकः तथा साक्लेशभिः तान् प्राणान् पुनर्लभते। कृष्ण कपालिका सुर्पेण चैनम अभिनिष्यूणीयुध्यश्चेष्टः स्याद् यावत् प्राणानां प्राण प्रत्यागमनम् तत् सर्वमेवं कार्यम्। अर्थात प्राण प्रत्यागमन को नवजात शिशु परिचर्या का प्रथम चरण बताया गया है। अस्मनो संघटन करने मूलम, अर्थात पत्थर को 2 टुकड़ों को बालक के कान के मूल में ले जाकर बजाना चाहिए। इससे श्रवण उत्तेजना विकसित होती है, अर्थात ऑडिटरी स्टिमुलेशन मिलता है बेबी को। शीतोदकेन उष्णोदकेन व मुख परिषेक, अर्थात शीतल जल या मतलब उष्ण ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल से और शरद ऋतु में उष्ण जल से बालक के मुख का सींचन करना चाहिए। इससे संवेदी उत्तेजना विकसित होती है, यानी सेंसरी स्टिमुलेशन मिलता है बेबी को। कृष्ण कपालिका सूपम द्वारा वायु करने से बालक को जो है श्वास प्रश्वास की विधि आरंभ हो जाती है और कर्ण में मंत्र पढ़ने से उसकी श्रवण शक्ति का एवं स्मरण शक्ति का ज्ञान होता है, उसकी श्रवण शक्ति का भान किया जाता है। रिसक्सिटेशन प्रोसीजर, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसे उसके नाभि नाल छेदन या अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग से पहले 5 लक्षणों का आकलन करना चाहिए: क्लियरनेस ऑफ मेकोनियम, ब्रीथिंग और क्राइंग, गुड मसल टोन, पिंक कलर एंड टर्म गेस्टेशन। यदि इन 5 क्वेश्चंस का आंसर यस है तो बेबी को किसी भी एक्टिव रिसक्सिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे रूटीन केयर प्रदान की जानी चाहिए। यदि इन 5 क्वेश्चन का आंसर नो है या 5 में से एक क्वेश्चन का भी आंसर नो है तो बेबी को रिसक्सिटेशन देना चाहिए। इसके इनिशियल स्टेप्स हैं, तो रिसक्सिटेशन के लिए इनिशियल स्टेप्स हैं: फर्स्ट है पोजिशन, सेकेंड है सक्शनिंग, थर्ड है ड्राई एंड स्टिमुलेट एंड फोर्थ है फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। First position, the neonate should be placed on her back, his or her back with the neck slightly extended, अर्थात नवजात शिशु को उसकी पीठ के बल तथा उसकी गर्दन को स्लाइटली एक्सटेंड स्थिति में रखा जाना चाहिए। सक्शनिंग, if no meconium present, the mouth and nose should be suctioned. The mouth is suctioned first. यदि कोई मेकोनियम उपस्थित नहीं है तो मुख और नासिका को सक्शन किया जाना चाहिए और इसमें भी सर्वप्रथम मुख का सक्शन किया जाना चाहिए। Dry and stimulate. After suctioning, the body should be dried to prevent heat loss. Stimulation is necessary to initiate respiration
Tactile stimulation is the form of flicking of the sole or rubbing of the back should be given. सक्शन के पश्चात हीट लॉस को रोकने के लिए बेबी को ड्राई करना चाहिए। रेस्पिरेशन आरंभ करने के लिए स्टिमुलेशन देना चाहिए। टैक्टाइल स्टिमुलेशन के रूप में सोल को फ्लिकिंग स्टिमुलेशन और बैक को रबिंग स्टिमुलेशन देना चाहिए। Free flow of oxygen. If the baby continues to be depressed, the provides free flow of oxygen. यदि बेबी लगातार डिप्रेस्ड रहता है तो उसे फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन उपलब्ध कराना चाहिए। इवेल्यूशन फॉर 3 साइंस: रेस्पिरेशन, हार्ट एंड कलर। यदि बेबी की ब्रीथ अच्छी है तो हार्ट रेट इज ग्रेटर देन 100 और कलर पिंक है तो सपोर्टिव केयर करना चाहिए। यदि बेबी की ब्रीथ अच्छी नहीं है या हार्ट रेट इज लेस देन 100 है तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इंडिकेशन: इफ द बेबी नॉट ब्रीथिंग वेल और हार्ट रेट इज लेस देन 100 आफ्टर गिविंग इनिशियल स्टेप्स। Techniques: the appropriate face mask should be covered the mouth and nose and compress the bag using the fingers. Observe an appropriate rising of the chest. Rate 40 to 60 breath per minute. Evaluation: heart rate above 100, action, discontinue ventilation gradually. 60 to 100, continue ventilation, and below 60, continue to ventilation and begin chest compression. Chest compression: compression of the sternum that compress the heart against the spine. Indication: if heart rate is less than 60 after giving bag and mask ventilation for 30 seconds. Technique: 2 techniques are used in this chest compression: thumb technique and 2-finger technique. Thumb technique is preferable. Thumb technique: 2 thumbs are used to depress the sternum and the hand encircling the torso and the fingers supporting the back. Pressure must be applied to lower third of the sternum. It is important to ventilate between chest compression. A ventilated breath should be follow every third chest compression. In a minute, 90 chest compression and 30 breath are administered. Compress chest 3 times and 1 time ventilate. Evaluation है हार्ट रेट अगर अबो 60 पर मिनट है तो एक्शन होगा डिसकंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन एंड कंटिन्यू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन until heart rate is greater than 100, and below 60 per minute then continue to ventilate chest compression and initiation of medications. Indications: if heart rate is less than 60 after 30 seconds of bag and mask ventilation and chest compression, umbilical vein is preferred route via catheter. Epinephrine effect: in inotropic dose with dilution 0.5 ml in 5 ml, and inotropic and chronotropic dose have with dilution 0.5 ml in 5 ml, and peripheral vasoconstrictor dose 0.5 ml to 1 ml. Volume expanders: evidence of acute bleeding 10 to 30 ml, and sodium bicarbonate documented metabolic acidosis dose 4 to 12 ml. नाभि भाग का उपचार ट्रिक है HDLMP मीन्स हल्दी, देवदारू, लोथ्र, मुलेठी, पेंगू, इनसे सिद्ध तेल से अभ्यंग करना चाहिए या इनसे सिद्ध तेल का पीचू या चूर्ण नाभि पर लगाने से नाभि भाग का उपचार किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, नेबासोल्फ पाउडर, नियोस्पेरिन पाउडर एंड एंटीबायोटिक्स एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, इनसे हम नाभि भाग का उपचार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, नवजात शिशु परिचर्या, नियोनेटल केयर।
Definitions: newborn from birth to 4 weeks of age. Term neonate: any neonate born between 37 and 41 weeks of pregnancy. Preterm: a neonate born before 37 weeks of pregnancy. Postterm: a neonate born after 42 weeks or more age. Normal birth weight 2.5 to 3.5 kg. Low birth weight less than 2.5 kg. Very low birth weight less than 1.5 kg. Extremely low birth weight is less than 1 kg. Full term infant. Heart rate 120 to 140 per minute. Head circumference 34 to 35 centimeter. Respiratory rate 40 per minute. Chest circumference is greater than head circumference 3 centimeter of head circumference. ठीक है. Blood pressure 60 by 40 mm of Hg and length is 48 to 50 centimeter. Care of the full term baby. First assess the APGAR score at 1 minute and 5 minutes after birth. Appearance के अकॉर्डिंग हम मतलब APGAR स्कोर के अकॉर्डिंग उसको नंबर्स देते हैं 0, 1 and 2. तो appearance if blue है तो 0, पेरिफेरल साइनोसिस है तो 1 और पिंक कलर है तो 2. पल्स या हार्ट रेट अगर एब्सेंस है तो 0, ग्रेटर देन लेस देन 100 है तो 1 और ग्रेटर देन 100 है तो 2. ग्रेमियस या आफ्टर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो है या एंटर द कैथेटर इन नोस्ट्रिल तो नील है तो 0, ग्रेमियस है तो 1 और क्राई है तो 2. एक्टिविटी मसल टोन चेक करने पर यदि फ्लैसिड है तो 0, इन बिटवीन है तो 1 और फुल है तो 2. रेस्पिरेटरी रेट यदि प्रेजेंट है तो 0, प्रेजेंट है यानी एब्सेंट है तो 0, स्लो है तो 1 और अगर बेबी क्राई कर रहा है तो 2. APGAR स्कोर 8 to 10 नॉर्मल होता है, 5 to 7 माइल्ड एस्फिक्सिया होता है और 4 to 1 मॉडरेट एस्फिक्सिया होता है. APGAR स्कोर इज एसेंशियल टू असेस द रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड CNS सिस्टम ऑफ द न्यूबॉर्न. Cord clamping. The cord should be clamped as soon as the baby delivered. Quickly screened out for any congenital anomalies and birth injuries. The eyes should be cleaned with sterile normal saline. The skin should be dried and clean of any mucus or blood. The cord should be tied with disposable cord clamp. Vitamin K 0.5 to 1 mg administered in IM route, intramuscular route. Stomach wash with normal saline is routinely done in following condition: cesarean section and meconium stained liquor. The baby should be weighted. The detailed examination is conducted routinely at birth, within 24 hours or next day, and at the time of discharge. Care of the preterm baby. The delayed clamping. The delayed clamping of the cord helps in improving the iron stars of the body. The body should be dried, kept effectively covered, and warm. The baby should be transferred in NICU as soon as breathing is established. Monitoring vital signs, activity, and behavior. Color like pink, pale, blue, and yellow. Fluid and electrolytes imbalance. The baby should be watched for development of respiratory distress syndrome, sepsis, etc. The thermal comfort is incubator, oxygen therapy, then phototherapy. Jaundice is common in preterm infant due to the hepatic immaturity, hypoxia, and infections. Prevention, early diagnosis, and prompt management of common disease, example hypothermia, respiratory distress syndrome, etc. Weight record should be done daily.
At the time of discharge, give the advice to the mother about feeding and maintaining hygiene. Care of the postpartum baby. Clinical features: the fetus is increased risk to suffer from hypoxia and birth asphyxia. Infant may appear long, thin, and wasted. Skin, umbilical cord, and nails may be stained yellow due to post maturity. The common clinical problems in postpartum baby includes congenital malformations, perinatal hypoxia, meconium aspiration, and hypoglycemia, etc. Management: the fetus should be watched for any signs of fetal distress. Early feeding and screening for blood glucose is recommended. Application of oil for prevention of skin dryness. नवजात शिशु परिचर्या. प्राण प्रत्यागमन. अस्मनो संघटनं कर्णयो मूले शीतोदकेन उष्णोदकेन वा मुखपरिषेकः तथा स क्लेशविहितान् प्राणान् पुनर्लभते. Means streaking the stones near the ear of the child develops auditory stimulus. Sprinkling of the face with cold water and warm water develops sensory stimulus. By the two process, the child is relieved from trouble and regains life. If after these three is if after there is no movement of the child, then the child should be fanned with a fan prepared with a bamboo strip. उल्बन निर्हरण. ताल्वोष्टकंठ जेवा परमार्जन शिरस्तालु पिचुधारणम सेंधव सर्पी प्रच्छर्दनम. After neonatal resuscitation, baby's palate, lips, throat, and tongue should be cleaned with finger covered with cotton swab. Sira and talu should be covered with cotton swab soaked in oil. Child should be given to leak sandhav and grit for chardan. Emesis. Nabinal kartan. The thread should be tied at a distance of 8 angul from the nabhi or 4 angul from the nabhi. Then, with the help of the ardhu ardhara type of shastra made with gold, silver, or iron, the cord should be cut. The proximal end of the cord should be tied with the help of thread, and the end of the thread should be loosely tied with the neck of the baby. According to Ashtanga, the thread should be tied at the distance of 4 angul from the umbilicals and then cut the cord. After the separation of the cord, the oil should be prepared with the paste of Lothra, Manduk, Priyangu, Surdaru, and Haritra should be applied. Jatkarm. Child should be given honey and ghrita with the mantra prescribed for the purpose in the Vedas. According to Shushu Samhita, child should be leaked with madhu ghrita and dhamsho swaras or durva swaras or brahmi swaras with the help of first finger of in the matra of one gunja arati. According to Ashtanga, Jat Karma is preferred as Prajapatyen Vidhi. Abhyang Snan. The Abhyang should be done with Balatil Snan. According to Charak Samhita, Snan should be preferred after Pran Pratyagaman and not described specific information for the water that used in Snan. According to Shushu Samhita, the water that used for the Snan should be Ushna and it should be processed with शीरी वृक्ष कषाय और सर्वगंधोदक और कपित पत्र. रक्षा कर्म. Measures for the protection of the newborn. The home should be surrounded
branches of the Adani, Khadir, Karkandu, Pilu, and Parushak. The seeds of mustard, linced rice, and kankanika should be scattered all over the home. The oblation of offering of rice to the fire should be performed continuously twice a day till the naming rite performed. At the door after the threshold, a wooden pestle should be kept obliquely. A cloth pocket containing vacha, kusht, hingu, mustard, minced garlic, and other drugs repelling evil spirits well tied should be kept at the front door. The same should be worn by the child in the neck, or also put in the water as cat and both coat and both panels of the door. There should be fire burning constantly with the fuel of kankanika and tendulak within the home. आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने इसका बृहद वर्णन किया है, परंतु यानी न्यूनेटल केयर का बृहद वर्णन किया है, परंतु अलग अलग आचार्यों ने इसका क्रम अलग अलग बताया है। चरक संहिता के अकॉर्डिंग इसके 8 चरण हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसके 6 चरण है, और अष्टांग हृदय के अनुसार इसके 8 चरण है। ट्रिक है यूपीएस में गर्भ की नज़र अकॉर्डिंग टू चरक। उल्बा परिमार्जन, देन प्राण यू से उल्बा परिमार्जन, पी से प्राण प्रत्यगम, एस से स्नान, में से मुख विशोधन, गर्भ से गर्भोदक वमन, नजर से न से नाल छेदन, ज से जात कर्म, र से रक्षा कर्म। सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग इसके 6 पॉइंट्स हैं। इसकी ट्रिक है उल्लू मुख पिचकाकर ना जाता स्नान को। उल्लू से उल्बा परिमार्जन, मुख से मुख विशोधन, पिच से पिछू धारण, ना से नाल छेदन, जाता से जात कर्म, और स्नान से स्नान। अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग इसके 8 टाइप्स हैं, 8 चरण हैं। ट्रिक है यूपी ने एसपी से गर्भ जीता, यू से उल्बा परिमार्जन, पी से प्राण प्रत्यगमन, ने से नाल छेदन, एस से स्नान, पी से पिछू धारण, से सुवर्ण प्राशन, गर्भ से गर्भोदक वमन, और जीता से जात कर्म। 8 पॉइंट है स्तन्य दोष, स्तन्य दुष्टि निदान या स्तन्य दोष। अजीर्ण सात्म्य विषम विरुद्धात्यर्थ भोजनात्, लवण अम्ल कटुसार प्रक्लिन्नानां च सेवनात्, मनः शरीर संतापाद, स्वप्न विनानिशी चिंतनात्, प्राप्त वेग प्रतिघाताद, प्राप्तोदीर्णे न च, परम अन्न गुणम कृतम, परम अन्न गुण कृतम, कृशराम दधि मंदकम, अभिषंदिनी मासानि, ग्राम्यानुपदकानि च, मुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्नं मध्यस्याति, निसेवनात्, अनायासाद, अभिघातात्, क्रोधचातंक कर्षणैः, दोषाः शीर्वाः, प्राप्य चिराः स्तन्यम प्रदुष्य च। अर्थात अजीर्ण पर भोजन, असात्म्य भोजन, विषम भोजन तथा विरुद्ध भोजन के अति सेवन से, लवण अम्ल कटु क्षार एवं प्रक्लिन्न द्रव्यों के सेवन से, मन संताप एवं दैहिक संताप से, रात्रि जागरण, चिंता, प्रावृत्त वेगों को रोकने से, अप्राप्त वेगों को बलात् प्रवृत्त करने से, परम अन्न गुड़ से बना आहार, कृष्णा, मंदक, दधि, अभिषंधि, ग्राम्य अनूप, जलज पशु पक्षियों के मांस के अति सेवन से, एवं इनके भोजन के पश्चात सदा सो जाने से, अति मद्यपान से,
कोई श्रम का कार्य न करने से चोट, क्रोध और व्याधि से उत्पन्न कृष्णता या दौर्बल्य के कारण वातादि दोष क्षीर वह शिराओं में पहुंचकर दूध को दूषित करते हैं। विधि: दूषित दोष, विषेटेड दोष क्षीर व शिरा को दूषित करते हैं। दिस विषेटेड दोष मूविंग थ्रू द क्षीर व शिरा एंड विषेटेड द मिल्क, और इससे स्तन्य की दृष्टि होती है। स्तन्य दृष्टि के प्रकार: अष्टौ क्षीरोदोषा इति वैवण्यम, वैगंध्यम, वैरस्यम, पैच्छिल्य, फेन संघातो रोक्ष्यम, गौरवमति स्नेहश्चेति। वैवण्यम और वैगंध्यम पित्त के दृष्टि के लक्षण हैं। वैरस्यम फेन संघातो और रोक्ष्यम ये वात स्तन्य दृष्टि के लक्षण है। और पैच्छिल्यम, गौरवम और अति स्नेह ये कफज स्तन्य दृष्टि के लक्षण है। वातिक स्तन्य दृष्टि: वर्ण, श्याव, अरुण, रस, तिक्त, कषाय, गुण, रुक्ष, फैनिल, विशद और लघु, और अनुरस है कषाय। पैतिक स्तन्य दृष्टि में वर्ण है कृष्ण, नील, पीत, ताम्र, रस अम्ल और कटु है, गुण अत्युष्ण, दाह कारक, और अनुरस इसमें तिक्त, अम्ल और कटु है, और गंध इसमें कुणप गंधी और रुधिर ग्रंथि है। श्लेष्मिक स्तन्य दृष्टि में इसमें वर्ण है अत्यर्थ शुक्ल, रस है अति माधुर्य, गुण है अति पिच्छल और तंतुयुक्त, और अनुरस इसमें लवण, और गंध इसमें तेल, घृत, वसा, मज्जा के समान। ग्रह दूषित स्तन्य दृष्टि: ग्रह दूषित स्तन्य दृष्टि: milk vitiated by stakuni graha is katu and thick in rasa. If the milk has characteristics of vitiation of tridosha, then it should be considered as afflicted by skand and shashti graha. Milk is vitiated by putna is madhur and katu in rasa. स्तन्य शोधन: तीन दोषों के प्रत्येक भेद का विचार करके दोषानुसार चिकित्सा का विचार कर संशोधन कर्म करना चाहिए। दुष्ट दुग्ध वाली धात्री को पथ्य में जो गेहूं, शाली, षष्ठी, मधु, मूंग, हरेणु, कुलत्थी, सुरा, सौवीर, मेरे, मेदक, लहसुन, करंज और शतावी देना चाहिए। इसका भी विचार दोषानुसार ही करना चाहिए। पाठा, शुंठी, देवदारू, मूवा, अमृता, इंद्रिय, चिरायता, कुटकी और सारिवा इन द्रव्यों का क्वाथु से पिलाना चाहिए। इनके अतिरिक्त तिक्त, कषाय, कटु एवं मधुर रस वाले द्रव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। धात्री विशेष हेतु मात्रा, काल और दोष का विचार अवश्य करना चाहिए। तेषां तु त्रयाणाम् अपि क्षीरदोषाणां प्रतिविशेषम् अभिसमीक्ष्य यथास्वं यथादोषं वमन विरेचना स्थापन अनुवासनानि विभज्य कृतानि प्रशमनाय भवन्ति। अर्थात while managing the vitiation of क्षीर dosha, specific attention should be paid to the particularity of dosha situated in coast or shakha, the intensity of vitiation and also suitability for use of panchakarma according to the amount of vitiation of dosha specific panchakarma therapy. Example: Vaman in kapha, Virichan in pitta, and Basti in vitiation of vata should be given. श्लोक: कषाय पानैर्वमन विरेकै पथ्य भोजनैः वाजीकरण सिद्धैश्च स्नेहैः क्षीरं विशुद्धयति। रेफरेंस काश्यप सूत्र स्थान 19। The milk is purified by use of कषाय, वमन, विरेचन, पथ्य भोजन एवं घृत मेडिकेटेड बाय वाजीकरण द्रव्य। अर्थात जो दूध है उसको कषाय, वमन, विरेचन एवं पथ्य भोजन के द्वारा और घृत मेडिकेटेड मतलब वाजीकरण द्रव्यों से मेडिकेटेड घृत के द्वारा हम प्योरीफाई या शुद्ध कर सकते हैं, उसका शोधन कर सकते हैं। स्तन्य शोधन द्रव्य: पाठा, महाऔषध, सूर, दारू, मुस्त, मूर्वा, गुड़ूची, वत्सक, फल, किरा, तिक्त, कटुक, रोहिणी, सारिवा इति दशेमानि स्तन्य शोधनानि भवन्ति।
ट्रिक है PS देवनागर ने ACGM इंद्र स्तन्य शोधन है, या इसकी ट्रिक है PS सुमु GM KKSV। PS सुमु GM KKSV अर्थात P से पाठा, M से महाऔषध यानी सुंठी, जिसे हम S से कोरिलेट करते हैं। PS सुमु, सुमु से सूरदारू और मुस्ता, GM से गुरुची और वत्सक और मुरवा, KK से कटुक रोहिणी और किरातिक, और SV से सारिवा और वत्सक फल आदि स्तन्य का शोधन करने वाली औषधियाँ हैं। तिक्त रस वाली प्रधान होती है, अतः इन्हें स्तन्य शोधन महाकषाय के अंतर्गत रखा गया है। स्तन्य जनन द्रव्य वीरणशाली षष्टिक केक्षु बालिका दर्भ कुश वस गुंद्रेकट कत्रीण मूलानि इति दशमानि स्तन्य जननानि भवन्ति। ट्रिक है KDC VG बक्स वीरणशाली षष्टिक इक्षु दर्भ कुश बस इन गुंद्रा इतकट तृणमूल या कत्रीण। इसमें K से कत्रीण, D से दर्भ, S से शाली, E से इतकट और इक्षु बालिका, V से वस, G से गुंद्रा, B से बस, V से वीरण, B से बस, K से कुश और S से शाली षष्टिक हो गया, शाली और षष्टिक। इस तरह से ये 10 द्रव्य स्तन्य को बढ़ाने वाले होते हैं, अतः इन्हें स्तन्य जनन महाकषाय के अंतर्गत रखा गया है। स्तन्य वर्धनोपक्रम में लहसुन सेवन, प्लांडु सेवन, शयनम सुखम, इसमें लहसुन का सेवन करना और प्लांडु का सेवन करना उसको सुख की प्राप्ति कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भवृद्धि विकास क्रम अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय एंड कश्यप। प्रथम मास में अव्यक्त रूप होता है अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत कल और अष्टांग हृदय कलल रूप में होता है। द्वितीय मास में वह घन रूप में या पेशी पिंड अर्बुद के रूप में होता है अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय भी यह घन पिंड पेशी अर्बुद के रूप में होता है द्वितीय मास में। तृतीय मास में चरक के अनुसार सर्वेंद्रियाणी और सर्वांग अवयव जो है उसमें डेवलप हो जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इसमें हस्तपाद शीर्षाम पश्च पिंडिका सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग, इसमें सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग हो जाते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार पश्चधा प्ररोहति शक्तिनी बाहुशिर, इसमें बाहुशिर और पश्चधा प्ररोह की उत्पत्ति होती है तृतीय मास में। और अकॉर्डिंग टू काश्यप जो है उसमें तृतीय मास में चेतना की अनुभूति होती है, चेतना की प्रवृत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। चतुर्थ मास में अकॉर्डिंग टू चरक स्थिरत्व उत्पन्न होता है। सुश्रुत अनुसार सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावा एंड अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय ये व्यक्त अंगाना मतलब अंग जो है व्यक्त हो जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू काश्यप इसमें स्थिरता उत्पन्न होती है। पंचम मास में उसमें अकॉर्डिंग टू चरक मान शोणित उपचय होता है। सुश्रुत अनुसार मन प्रतिबुद्धितर होता है, और अष्टांग हृदय के अनुसार और मन प्रतिबुद्धितर होता है और मास शोणित उपचय होता है। और इसने मतलब अष्टांग हृदय ने चरक और सुश्रुत दोनों के जो कमेंट है उनको माना है, और काश्यप के अनुसार मान शोणित की वृद्धि होती है। षष्ठम मास में अकॉर्डिंग टू चरक बल वर्णोपचय होता है। सुश्रुत अनुसार बुद्धि की उत्पत्ति होती है। अष्टांग हृदय अनुसार स्नायु शिरारोम बल व वर्ण नख त्वचा आदि की उत्पत्ति हो जाती है, और काश्यप अनुसार बल वर्ण ओजस की वृद्धि होती है। सप्तम मास में अकॉर्डिंग टू चरक सर्व भावैरो आप्यायते
अकॉर्डिंग टू शिशु सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तर और अष्टांग हृदय अनुसार सर्वांग संपूर्ण भाव है। और अकॉर्डिंग टू काश्यप होता है सर्व धात्वांग संपूर्णो वात पित्त कफान्वित। 8वें मास में अकॉर्डिंग टू चरक ओज है परस्परम आददाते, उसमें परस्पर आने लगता है, ओज जो है परस्पर गति करने लगता है। और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अस्थिर भावत्योज है, इसमें अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो ओज होता है वो अस्थिर हो जाता है। और अष्टांग हृदय अनुसार अस्थिर भवत्य ओज है और काश्यप अनुसार अस्थिर भवत्य ओज है। अर्थात सुश्रुत अष्टांग हृदय और काश्यप के अनुसार जो ओज है वो अस्थिर हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू चरक भी जो 8वां मास होता है उसमें वो जो है अस्थिर हो जाता है और 9वें मास में शिशु का जन्म हो जाता है। ओके, मंथ वाइज डेवलपमेंट ऑफ फीटस। मंथ, फर्स्ट मंथ साइज एंड वेट डेवलपमेंट 0.6 सेंटीमीटर उसका साइज होता है। डेवलपमेंट प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स डेवलप हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशंस begins and blood forms in yolk sac and chorionic villi develop and baby system begins to form। सेकेंड मंथ में 3 सेंटीमीटर का हो जाता है बेबी और उसका वेट जो है तो 1 ग्राम होता है। इसमें प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स डेवलपमेंट होता है, मतलब इसमें डेवलपमेंट सेकेंड मंथ में उस बेबी में डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स develop into secondary brain vesicles, heart becomes 4 chambers, ossification begins, external genitalia begins to differentiate। third month size 7.5 centimeter and weight 30 gram। development brain continue to enlarge, ossifications continues, heart beat can be detected, urine secreted by fetus is added into amniotic fluid, body system continue to develop। fourth month size 18 centimeter, weight 100 gram, head is relatively smaller than the rest of the body, lower limbs length, rapid development of the system occurs। फिफ्थ मंथ 25 सेंटीमीटर to 30 सेंटीमीटर उसका साइज होता है और वेट उसका होता है 200 to 450 grams। हेड इज more proportionate to rest or the body to rest of the body, eyebrows and hair are visible, vernix scisosa, fatty secretions of sebaceous glands, dead epithelial cells and lanugo, delicate fetal hair covered fetus, fetal movement are commonly felt by mother, 9 quaking। sixth month 27 to 35 सेंटीमीटर साइज होगा एंड वेट है 550 to 800 grams in sixth month। development head becomes even more proportionate to rest of the body, skin is pink and wrinkling, type 2 aloe vera cells brain to produce surfactant। seventh month 32 to 42 centimeter size and 1110 to 1350 gram weight। डेवलपमेंट होता है बेबी में, हेड एंड बॉडी आर more proportion, eyes are open, tests begins to descend towards scrotum at 28 to 32 weeks। many fetus born prematurely during the period survive
if given intensive care, because lungs are provide adequate ventilation and central nervous system is developed enough to control breathing and body temperature. 8th month बेबी का साइज होता है 41 to 5 सेंटीमीटर और वेट है 2 to 2.3 kg. Development: skin is pink and smooth. Fetus assumes upside down position. Body weight is 8% of total body mass. 9th month baby size 50 centimeter, weight 3.2 to 3.4 kg. And development है skin is pink, body fat is 16% of total body mass. Testes are usually in scrotum. Milestones of development during infancy and childhood: growth, increase in size or mass of tissues. Development, maturation of function. ग्रोथ उसे कहा जाता है जिसमें जो टिश्यू है उसके मास और साइज में जो है इंक्रीजमेंट होता है, और डेवलपमेंट वो है जिसमें उसके फंक्शंस जो है उनमें मैच्योरेशन होता है. तो डेवलपमेंट, तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसे मतलब माइलस्टोन को 4 में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड सोशल. तो ग्रोस मोटर अकॉर्डिंग टू एज एंड माइलस्टोन. 3 मंथ्स की बेबी में नेक होल्डिंग, 5 मंथ्स में सिटिंग विद सपोर्ट, 8 मंथ में सिटिंग विदाउट सपोर्ट, 9th मंथ में स्टैंडिंग विद सपोर्ट, 10th मंथ में वॉकिंग विद सपोर्ट, 11th मंथ में क्राउलिंग, 12th मंथ में स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, 13 to 15 मंथ में वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, 18th मंथ में रनिंग एंड 24 मंथ्स में वॉकिंग अपस्टेयर्स, 36 मंथ्स में राइडिंग ट्राईसाइकिल्स. फाइन मोटर फंक्शंस में है एज 4 मंथ्स में ग्रेस्प अ रिंग व्हेन प्लेस्ड इन हैंड. 5th month reaches out an object and holds it with both hands. 7th month holding objects with crude grasp from palm grasp. 9th month holding small objects between index finger and thumb, pincer grasp. Then language age. 1st month turns head to sound. 3rd month cooing. 6th month monosyllables. 12th month 9th month bisyllables. 12th month 2 words with meaning. 18 months 10 words with meaning. 24 months simple sentence, and 36 months telling a story. Then 4th point is social. Age 2nd month social smile. 3rd month recognizing mother. 6th month smile at the mirror image. 9th month waves bye bye. 12th month plays a simple ball game, and 36 months knows as gender. संस्कार बाल्यावस्था में कुल 7 प्रकार के संस्कार करने चाहिए. ये निम्न प्रकार है: जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, उपवेशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार और वेदारंभ संस्कार. फर्स्ट पॉइंट, जातकर्म संस्कार. समय एट बर्थ. प्रक्रिया प्रोसीजर. प्रजापत्यन विधि. हम जातकर्म संस्कार को प्रजापत्यन विधि भी कहते हैं. इसमें स्वर्ण व मधु को लेहन के रूप में शिशु को देना चाहिए. असेसमेंट, रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स, इसमें बेबी का चेक किया जाता है. नामकरण संस्कार. समय 10th day after birth according to चरक एंड सुश्रुत, and 12th day after birth according to अष्टांग हृदय या वाग्भट. प्रोसीजर,
संतान की स्नान विधि, चंदन को शरीर पर स्थानीय रूप से लगाएं और फिर बालक को नाम दें। असेसमेंट टाइम फॉर जनरल एग्जामिनेशन, निष्क्रमण समय एट 4th month। प्रोसीजर संतान की स्नान विधि, घर से निकालकर बालक को मंदिर ले जाना, देवता और ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना, इसके पश्चात बालक को घर ले आना। असेसमेंट रिएक्शन ऑफ द साउंड एंड हेड कंट्रोल। उपवेशन संस्कार समय एट 5th month और 6th month। प्रोसीजर स्नान विधि, नए वस्त्र और आभूषण का पहनाना, बालक को पूर्व दिशा में कुछ समय तक सहारा देकर बैठाना। बालक का बैठना तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है। स्थैमित्यम कटि दौर्बल्य पृष्ठभग श्रमो ज्वरः वीणमूत्रानिल संशोधनम चात्युपवेशनाथ। Initially, long time sitting can develop कटिशूल, कटि दौर्बल्य, ज्वर and मूत्र शक्रद एवं अनिल एक्सेट्रा। असेसमेंट बालक के सहारा लेकर बैठ सकता है। इसमें अन्नप्राशन संस्कार समय एट 6th month अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड अष्टांगहृदय और एट 10th month अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता। प्रोसीजर यज्ञ के साथ भगवान की पूजा करने के बाद शुभ दिन पर ठोस भोजन देना चाहिए। असेसमेंट पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली और दुग्ध छुड़ाने का उचित समय है। कर्णवेधन संस्कार समय एट 6th month एंड 7th month। रक्षाभूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विद्यते। रेफरेंस सुश्रुत सूत्र स्थान 16। यह रक्षा के उद्देश्य से एवं श्रृंगार के उद्देश्य से किया जाता है। कर्णपाली के वेधन से विशिष्ट व्याधि समत्व प्राप्त होता है। प्रोसीजर सबसे पहले बालक के दाहिने कान का तथा बालिकाओं में बाएं कान का वेधन किया जाता है। स्थान कर्णपाली मध्य में देवताकार छिद्र होता है, वहाँ हमें कर्णवेधन करना चाहिए। कर्णपाली शिरा के वेधन के कारण कर्णवेधन की जटिलताएं होती है या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती है। कलिका शिरा वेधन, इससे ज्वर, शोथ, दाह और वेदना उत्पन्न होती है। मरमरिका, इससे ज्वर, शूल और ग्रंथि। और लोहितिका शिरा वेदन से मन्या स्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल आदि रोग हो सकते हैं। मैनेजमेंट लोकल एप्लीकेशन ऑफ यष्टि मधु, एरंडमूल, मंजिष्ठा, यव, तिल, मधु, यव तिल आदि को मधु के साथ मिक्स करना और घृत के साथ देना चाहिए। चूड़ाकर्म संस्कार समय एट 1 year of age। प्रोसीजर पहली बार बाल काटना। असेसमेंट एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर फ्रंटले। वेदारंभ संस्कार समय एट 5th year। प्रोसीजर बालक को सीखने के लिए दीक्षित किया जाता है। असेसमेंट इंटेलिजेंसी